स्वागत है आपका सिंपली एक्सीलेंस विद एनसी होंगे। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ये थोड़ा सा और एडवांस चीज़ है, थोड़ी सी और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के पास जब एक्सेल का डेटा आता है वो आप अलग अलग शीट में ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको चाहिए कि हमको एक शीट में सारा कैलकुलेशन करनी है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग डेटा से है, अलग अलग शीट्स पे है या अलग अलग वर्कबुक में है। तो मैं यहाँ पे दोनों सिनेरियो आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ जहाँ पे हम अलग अलग शीट्स, मल्टीपल शीट्स को लेके एक शीट पे कैलकुलेशन करेंगे या एक शीट में डेटा लेके आएंगे कैलकुलेशन। और दूसरा सिनेरियो ये होगा जहाँ पे मैं दो अलग वर्कबुक्स को लिंक करूँगा। इसको हम बोलते हैं लिंकिंग ऑफ वर्कशीट्स एंड वर्कबुक्स। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं जो ले रहा हूँ इसमें हमारा रोज़ाना का एक एग्जाम्पल है जो अकाउंट्स वगैरह में या सेल्स वगैरह में जिसमें भी काम करते हैं। आपके पास अलग अलग शीट्स हैं जहाँ पे आपके पास, मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ पे आपके पास एक शीट है जहाँ पे आपका सैलरी का डेटा है, एक शीट है जहाँ पे आपका एडमिन डेट एक्सपेंस, एक शीट है जहाँ पे आपका वेरिएबल कॉस्ट का डेटा है, वेरिएबल कॉस्ट हर महीने की। देन आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, पैकेजिंग रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट है, फिर आपकी डिलीवरी रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट है। और आपको एक शीट बनानी है जहाँ पे ये सारी शीट्स का डेटा एक जगह कैलकुलेट हो जाए, जहाँ पे आपको, मैं इसको पूरा P&L तो नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा कि आप छोटा सा एक अपना अभी एक एक्सपेंस बना रहे हैं, एक्सपेंस शीट बना रहे हैं जहाँ पे आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस को एक जगह लेके आ रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं और आपको टोटल एक्सपेंसेस देने हैं। मैं इसमें आपको दोनों मेथड दिखाऊंगा, एक मेथड जो फिक्स्ड वैल्यू फिक्स्ड या सेल रेफरेंसिंग के थ्रू, और दूसरा मेथड मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हम नेम्ड रेंजेस जो हमने पहले करी है मेरे पुराने पहले वाली एक वीडियो में। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखिए और उससे समझिए नेम्ड रेंजेस कैसे करते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए और इसमें हम लोग फिर आगे दो वर्कबुक्स को भी लिंक करेंगे जिसमें आपका डेटा दो फाइल्स में है और आप उनको कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमको क्या करना है, हमको फिक्स्ड एक्सपेंसेस देखने हैं। हमको फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहिए अपने इस शीट में जिसको मैंने नाम दिया है टोटल एक्सपेंसेस शीट। अभी कैसे करेंगे यार? अभी या तो मैं जाऊं भैया FE सैलरीज में जाऊं, वहाँ की वैल्यू लूं, फिर उसमें प्लस करेंगे फिक्स एक्सपेंसेस एडमिन, वेरिएबल एक्सपेंसेस मटेरियल के वेरिएबल कॉलम में, वेरिएबल एक्सपेंस पैकेजिंग के वेरिएबल एक्सपेंस, और फिर हम टोटल एक्सपेंसेस में अलग अलग लेके आएंगे इनको। प्रोसेस बहुत आसान है, हमको मालूम है प्लस सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाऊंगा, आप इसको प्लस सिंबल के साथ ऐड कर सकते हैं या आप सम फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सम फंक्शन का वीडियो आगे देखते रहिए और आपको ये पता चलेगा कि सम फंक्शन यूज़ करने में क्या फ़र्क पड़ता है और प्लस सिंबल यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपना फॉर्मूला वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम हमेशा यूज़ करते हैं, इक्वल टू सिंबल के साथ। मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, हमेशा अपना फॉर्मूला जो है इक्वल टू सिंबल से शुरू कीजिए। प्लस माइनस सिंबल हमको अलाउड होता है, हम प्लस माइनस सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि फिर आपका वो जो मैथ्स का रूल होता है प्लस एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस एंड माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो वो एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप इक्वल टू सिंबल के साथ स्टार्ट कीजिए। आप फिक्स्ड एक्सपेंसेस देख रहे हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस अभी जो हम अज्यूम कर रहे हैं इस वीडियो में कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं एक ही सीक्वेंस में हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर शीट में। तो आगे जाके हम देखेंगे कि हम इनको अगले वीडियोस में जो मैं आप डालूंगा उसमें आप देखेंगे कि आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं उस सीक्वेंस में, मंथली सीक्वेंस में हैं कि नहीं है या किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हैं कि नहीं है। आप जाइए फिक्स एक्सपेंसेस सैलरीज में और जनवरी का एक्सपेंस सिलेक्ट कीजिए। अब आपने जब जनवरी का सिलेक्ट कर लिया है, जनवरी का एक्सपेंस सैलरीज का जब आपने एक्सपेंस सिलेक्ट कर लिया है तो आपका ऊपर फॉर्मूला में दिखा रहा है FE सैलरी C3। आप इसको नहीं छेड़ेंगे, आप कहीं और मत क्लिक कीजिए। अगर आपने कहीं और क्लिक किया तो आपका सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप जब तक प्लस सिंबल नहीं डालेंगे तब तक आप कहीं और क्लिक नहीं करें।
जनरली लोग क्या करते हैं कि अभी मेरे को दूसरा चाहिए तो मैं बिना प्लस के दूसरे रेफरेंस ले लेते हैं, तो वो रेफरेंस चेंज होता है, आपका टोटल नहीं होगा। फिर भी आप अपना प्लस सिंबल डालिए, या कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन आपने करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड, कुछ भी आपने करना है, आप वो अपना अरिथमेटिकल सिंबल डालिए। फिर आप जाइए फिक्स्ड एक्सपेंस एडमिन शीट जो है उसमें सेल रेफरेंस चूज कीजिए जनवरी का। अब आपने जब ये सिलेक्ट कर लिया दोनों शीट्स को, तो आपका यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस सैलरीज प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस एडमिन और दोनों के आगे C3 सेल रेफरेंस आ गया। अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको ये खाली ये ही दो वैल्यू चाहिए इस कॉलम के लिए। एक और टिप ये है कि आप वापस टोटल एक्सपेंस शीट में नहीं जाएंगे, आप इसी जहां पे हैं वहीं पे रह के एंटर प्रेस करेंगे। एक्सेल आपको जिस शीट में आप फॉर्मूला लिख रहे थे उस शीट में वापस ले आएगा और आपका फिक्स एक्सपेंस कैलकुलेट हो जाएगा। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप सारी बाकी रोज में कॉपी कर सकते हैं, तो आपका टोटल एक्सपेंस जो है, फिक्स एक्सपेंस सॉरी, अपने आप यहां पे आ गया बाकी शीट से, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। अब आप कहीं भी चेंज करिए, आपका यहाँ पे टोटल चेंज होता रहेगा। ये हमको मालूम है, एक्सेल में जब भी आप कोई सेल रेफरेंस में वैल्यू चेंज करते हैं अपने आप आपका रिजल्ट भी चेंज होता है। अब हम आते हैं वेरिएबल एक्सपेंस। इसमें भी हम यही मेथड यूज कर सकते हैं प्लस वाला, बट क्योंकि मेरे को नया तरीका आपको एक और सिखाना है, मैं आपको अब प्लस वाला नहीं यूज करूंगा। कमेंट बॉक्स में डालिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं किसी चीज का टोटल करने के लिए। कमेंट बॉक्स में डालिए कि हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं टोटल करने के लिए। सम फंक्शन, तो यहां पे भी हम सम फंक्शन टाइप करेंगे। सम टाइप कीजिए और ब्रैकेट ओपन कीजिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप जिस शीट से आपने वैल्यू लेनी है पहली उस शीट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं VC मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूं, उस शीट में जाके, VC मटेरियल शीट में जाके आपको पहली वैल्यू चाहिए C3 की, आप उसको सिलेक्ट कीजिए जो जनवरी का आपका कॉस्ट है। आप अपनी शिफ्ट की प्रेस कीजिए और मेरी इस फाइल में VC मटेरियल, VC पैकेजिंग, VC डिलीवरी तीनों एक ही सीक्वेंस में हैं, तो मैं अब VC डिलीवरी जो इन तीन शीट्स की जो लास्ट शीट है, शिफ्ट प्रेस करके उस शीट को प्रेस करूंगा। जब मैंने उस शीट को प्रेस किया तो मेरा जो फंक्शन बन गया सम फंक्शन, VC मटेरियल कोलन VC डिलीवरी C3, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। आपका रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। क्या आया फॉर्मूला? सम VC मटेरियल कोलन, दैट मतलब VC मटेरियल से लेके VC डिलीवरी तक C3 सेल की वैल्यू ले लो। मतलब VC मटेरियल से लेके VC डिलीवरी तक जितनी भी शीट्स हैं उनकी आप वैल्यू लेते रहिए। इस फंक्शन, इसको हम बोलते हैं 3D फॉर्मूला, 3D फंक्शन। 3D फंक्शन या 3D फॉर्मूला खाली 4 फंक्शंस के साथ यूज हो सकता है: सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। आप किसी और फंक्शन के साथ ये वाला मेथड नहीं यूज कर सकते। हम 3D फॉर्मूला, 3D रेफरेंसिंग किसी और फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते। इस फंक्शन में एक छोटा सा कंसर्न हो जाता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा शीट्स हैं और कुछ शीट्स ऐसी हैं जो आपको इसमें फॉर एग्जांपल आपको नहीं यूज़ करनी है। जैसे इस केस में मेरे को FE सैलरीज और FE एडमिन जो शीट है वो मेरे को वेरिएबल कॉस्ट के लिए नहीं करनी है। अब इसमें कई बार ये हो जाता है, जाने अनजाने में किसी ने, अभी आप मेरा आंसर देख के रखिए, 258,000 दैट इज $258,444,000 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं इसमें क्या करता हूँ, जाने अनजाने किसी से FE एडमिन शीट क्लिक हो जाती है और वो उसको ड्रैग करके इन तीनों शीटों के बीच में कहीं पे डाल देता है, मैनुअल एरर या मैनुअली जाने अनजाने। तो अब जब आप टोटल एक्सपेंस शीट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस चेंज हो गया और मेरा फिक्स एक्सपेंस वही रहा। तो ये क्योंकि फिक्स एक्सपेंस वाले कॉलम में हमने शीट का नाम दे रखा है और 3D रेफरेंस में हमने
रेंज दे रखी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई तेरी रेंज में जो भी बीच में आ जाए उसको पिकअप कर ले। अब मैं इसको हटा देता हूं बीच में से, तो अब आपके पास ये 3 शीट हैं, आपका टोटल वापस ठीक हो गया वेरिएबल का। अब इस केस में बाई चांस अगर आपकी शीट मूव हो जाती है बीच में से कहीं और पहले चले जाती है, आपने स्टार्ट किया था, हमने किससे स्टार्ट किया था, वीसी मटेरियल से और वीसी डिलीवरी तक, लेकिन अब हमने क्या किया, वीसी पैकेजिंग जो है वीसी मटेरियल से पहले ले ली। तभी क्या हो गया इस केस में, मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस फिर से चेंज हो गया, क्योंकि वो वीसी पैकेजिंग जो है वो रेंज में नहीं है, वीसी मटेरियल और वीसी डिलीवरी की रेंज में नहीं है, तो मेरा टोटल एक्सपेंस चेंज हो गया। तो अगर तो आपके पास ऐसी फाइल है जिसमें आपके पास काफ़ी शीट्स हैं और आपको टोटल करना है उन शीट्स का, लेकिन सबका कंटिन्यूस टोटल नहीं है, तो आप अवॉइड कीजिए 3D रेफरेंसिंग यूज़ करने का। फिर हमने मेथड देखा था, मैं आपको इसी में दिखा देता हूं। हमने नेम्ड रेंजेस का मेथड देखा था, आप नेम रेंजेस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको फिक्स एक्सपेंसेस करने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं FE सैलरीज वाली शीट में जाके अपना एक्सपेंसेस कॉलम को हाईलाइट करूंगा, फॉर्मूलाज में जाऊंगा, मैंने ऑलरेडी नाम दे रखा है FE एडमिन इस वाले कॉलम को, और FE सैलरीज को भी मैंने नाम दे रखा है। तो आप इनको नाम दे सकते हैं। आपको नाम देने का मेथड अगर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो आप मेरा वीडियो वापस से देखिए, पिछला वाला जो पहले मैंने वीडियो डाला है आप वापस से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी नए वीडियोस आएंगे तो आपको और भी इसमें इनपुट्स मिलेंगे। तो खैर अभी हमने इनको नाम दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, टोटल एक्सपेंस में जाके इक्वल टू FE एडमिन प्लस FE सैलरीज एंटर किया और कॉपी कर दिया, आपका फिक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट हो गया। अभी के लिए हमने ये जो देखा है, ये हमने देखा है हमारा डेटा सारा एक ही फाइल में है, लेकिन अभी हम जो देखेंगे कि आपका डेटा जो है अलग अलग फाइल में भी हो सकता है। अलग अलग फाइल में जब डेटा होगा तो हम उसको कैसे करेंगे, मैं आपको वो अभी दिखाता हूं। ओके, अब मेरे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है सेल्स एक्सएलएस, जिसमें मेरे सेल्समैन ने मेरे को खाली कितनी क्वांटिटी सेल हुई है हर प्रोडक्ट की वो दी है, और मेरे पास एक प्राइस फाइल है जिसमें हर प्रोडक्ट की प्राइस पर यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, जो जनरली हम कई बार अपने कस्टमर को या किसी को भी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो अलग फाइल में है। अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि भाई मेरा कितना अमाउंट हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ। अब मेरा डेटा 2 शीट्स में है, 2 फाइल्स में है सॉरी, तो तरीका वही रहेगा, मैं इक्वल टू से स्टार्ट करूंगा, क्वांटिटी सोल्ड, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्राइस के साथ, सो मैं प्राइस वाली फाइल में जाऊंगा, उस प्रोडक्ट की प्राइस में सिलेक्ट कर लूंगा। फिर से मैं यही बोलूंगा कि अभी इस वीडियो में हम लोग यही अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की जो सीक्वेंस है दोनों फाइल्स में सेम है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमको उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ फंक्शंस करेंगे जिससे आपको उसका भी इनपुट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी इसमें। और मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया, मेरा अमाउंट आ गया। लेकिन अब जिन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो देखे हैं सेल रेफरेंसिंग वाले, अगर आपने मेरा सेल रेफरेंसिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वापस एक बार देखिए या उसको देखिए, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरा जो सेल रेफरेंस है इस केस में C4 मल्टीप्लाइड बाय प्राइसेस एक्सएलएस एक स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, इसका मतलब ये फाइल का नाम है। उसके बाद प्रोडक्ट डिटेल्स जो है ऐसे ही लिखा हुआ है और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये मेरी शीट है उस फाइल के अंदर। तो मैं उसको ये हम एक्सेल को ये बोल रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड C4 सेल लीजिए इसी फाइल से, फिर आप ढूंढिए prices.xls, प्रोडक्ट
उसमें एक शीट है प्रोडक्ट डिटेल्स, उसमें एक सेल है D4, उसको पिकअप कीजिए। अब कमेंट बॉक्स में ज़रा ये डालिए कि ये मेरे को D4 $4 ऐसे ही लेना चाहिए या मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा इसमें कुछ। इसको हम क्या बोलते हैं ये भी डालिए कमेंट बॉक्स में, और ये भी डालिए कि ये हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं या इसमें हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। नेम्ड रेंज हम अभी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये दूसरी फाइल से डेटा आ रहा है, तो इसलिए हम नेम्ड रेंज नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि नेम्ड रेंज जो है दो फाइलों के बीच में नहीं यूज़ होता है। नेम्ड रेंज जो है खाली एक ही फाइल में यूज़ होता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डालिए कमेंट बॉक्स में। और हम इसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि $D$4 जो है प्रोडक्ट 1 की प्राइस है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये $D$4 अगर मैंने ऐसे ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं सबकी क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट $D$4 से ही मल्टीप्लाई हो रही है। दैट इज प्राइस जो है वो $D$4 में जो है प्रोडक्ट 1 की ही प्राइस ले रहा है। तो ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये हो गया है क्या, कमेंट बॉक्स में डालिए, ये हो गया है फिक्स रेफरेंस। अभी हमको इसको क्या करना है, मिक्स करना है। हमको 4 जो है 5 में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से पहले डॉलर हम डिलीट कर देंगे, एंटर करेंगे और हम इसको नीचे ट्रैक कर लेंगे। तो आपका अब जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ठीक आया है ना। क्योंकि अब जब आप D5 नेक्स्ट रो पे जाएंगे तो आप देखेंगे अब वो D5 हो गया है, तो उसकी प्राइस जो है प्रोडक्ट 2 की हो गई है। मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि अभी आप उस चीज़ की चिंता ना कीजिए इस वीडियो में कि अरे यार मेरी प्रोडक्ट उसमें किसी और सीक्वेंस में, इसमें किसी और सीक्वेंस में है। वो सब मैं आपका क्लैरिफाई करूँगा, अगला वीडियो में डालूँगा। उसमें आपको फंक्शंस जब हम बात करेंगे तो उसमें कुछ फंक्शंस बात करेंगे और अगले वीडियोज़ में ये सारे चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी जैसे जैसे हम एक एक स्टेप करके एक्सेल में आगे बढ़ें, एक्सेल के सफ़र में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज जो हमने देखा है दोस्तों, हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि हम मल्टीपल शीट्स को लिंक करके उसमें से डेटा कैसे ले सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स को लिंक करके हम उसमें कैसे लिंक कर सकते हैं। मल्टीपल फाइल्स को कैसे लिंक कर सकते हैं और मल्टीपल शीट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो उसका आंसर डालिए। अगर तो मेरी इसमें से मैं इन दोनों फाइल्स को सेव कर रहा हूं, मैंने सेव कर दिया, मैंने दूसरी वाली फाइल भी सेव कर दी और अब जैसे ही मैंने सेल्स वाली फाइल अपनी वापस खोली तो इसने क्या किया, सिक्योरिटी वार्निंग दी है। सिक्योरिटी वार्निंग का मतलब ये हो गया कि भाई तुम जो है किसी और फाइल से डेटा ले रहे हो तो ये एक सिर्फ सिक्योरिटी इशू हो सकता है। आप यहाँ पे एनेबल कंटेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि वो आप ही की फाइल है। यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि अगर आपकी प्राइसेस फाइल डिलीट हो जाती है या अगर आपने अपनी सेल्स फाइल किसी को भेजनी है, आप उसको अपनी प्राइसेस फाइल नहीं भेजना चाहते, उस केस में जिस को आप ये फाइल भेज रहे हैं वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास तो प्राइसेस की फाइल है नहीं। उसके पास क्या होगा, उसको डेटा दिखेगा। हाँ या ना लिखिए, येस और नो लिखिए, कुछ भी लिखिए, बताइए कि कैसे होगा उसके पास। अगर आपने ये किसी को एज एन ईमेल अटैचमेंट भेजा या आपने किसी को USB में कॉपी करके दिया, आप उसको प्राइसेस फाइल नहीं देना चाहते, या आपने किसी के साथ ये फाइल शेयर करी और आप उसको प्राइसेस फाइल नहीं देना चाहते या आप दूसरी फाइल नहीं देना चाहते, तो आप क्या करेंगे। क्या वो रिसीवर जो है इस फाइल का डेटा देख पाएगा, सेल्स फाइल का डेटा देख पाएगा? बिल्कुल देख पाएगा। 2013 से जितने भी MS ऑफिस के एक्सेल के वर्जन आए हैं, 2007 के बाद, इनफैक्ट 2010 के बाद जितने भी वर्जन आए हैं, सब में एक ये चीज़ है कि अगर आपकी ओरिजिनल फाइल या लिंक्ड फाइल जो है जिससे आप डेटा ले रहे हैं, वो फाइल अगर आपके पास नहीं भी है, एक्सेल फिर भी आपके लिए डेटा लेके आता है। मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। मैं ये ऐसा करूँगा, अपनी प्राइस फाइल जो है डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से भी डिलीट कर दी है और मैंने
रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी है। अब इसका मतलब ये फाइल मेरे पास है ही नहीं बिल्कुल। अब मैं जब ये फाइल खोलूंगा sales.xls, या किसी को आपने भेजी है, वो जब ये खोलेगा उसको भी यही मैसेज आएगा। उसको यहाँ पे क्या देगा, दिस वर्कबुक कंटेन्स अ लिंक, दैट मीन्स इसमें एक लिंक है जो आपके पास नहीं है, आप उसको कर दीजिए डोंट अपडेट। आप जैसे ही डोंट अपडेट करेंगे उसको डेटा दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये इसमें डेटा की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर वो जिसके पास ये फाइल गई है वो लिंक अपडेट करने की कोशिश करेगा तो उसको वो फाइल चाहिए होगी। पुराने वर्जन्स में 2007 में 2007 से पहले वाले जितने 2007 और उससे पहले वाले जितने वर्जन है, मेरे को उम्मीद नहीं है कोई आप में से उसको यूज़ कर रहा होगा अब, लेकिन बाई चांस अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पे #ref एरर दिखाना शुरू कर देगा। उस केस में तब आपको ये फाइल या वो वाला कॉलम आपको साथ में देना पड़ेगा, या उस केस में आपको ये वाला जो कॉलम है जिसमें आपने फॉर्मूला लिखा है उसको आप कॉपी और पेस्ट स्पेशल करके दे सकते हैं, जिससे वो फॉर्मूला ना कॉपी हो। तो मैंने आपको वो सोल्यूशन भी बता दिया। मेरे को लगता है कि ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अंदर की बातें बताई होंगी लिंकिंग की, वर्कबुक्स और वर्कशीट की लिंकिंग में। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अलविदा और थैंक यू।